ईरान युद्ध के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केरल में रैली थी। वहां पर उन्होंने पहली बार ईरान और मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बारे में खुलकर कहा और युद्ध को लेकर भारत में माहौल बना रहे कांग्रेस, लेफ्ट और इंडी गठबंधन को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट युद्ध के समय अफवाहें फैलाने में जुटे। देश में भय पैदा करने के लिए कांग्रेस लेफ्ट ने पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है। कांग्रेस इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस चाहती है कि स्थितियां बिगड़ जाएं, लोग संकट में फंस जाएं ताकि मोदी को गाली दे सकें। एक बार पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर जो कहा है वो आप सुन लीजिए, फिर जमीनी सच्चाई क्या है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। और आज देखिए ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। आज युद्ध के समय, इस समय में भी कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस, लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कांग्रेस, लेफ्ट और इंडी वालों के लिए इसलिए कही क्योंकि ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर इंडी वाले लगातार संसद में माहौल बना रहे हैं कि तेल गैस की सप्लाई को लेकर उनका प्रदर्शन चल रहा है। आज भी विपक्ष ने यही किया। आज प्रियंका वाड्रा भी इस प्रदर्शन में शामिल है। इसमें नरेंद्र सरेंडर के नारे लगाए। प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा है वो भी सुनिए। अब एलपीजी की सिचुएशन को देखिए, कितना बर्दाश्त करेंगे और इनकी पॉलिसीज, इनकी नीतियों की वजह से। और अगर सदन में अच्छी चर्चा होती इन चीज़ों पे तो अच्छा होता, कम से कम हम जनता के सवाल उठा पाते। यानी कांग्रेस और इंडी वालों की दिक्कत यह है कि वो जनता का मुद्दा उठाना चाहती है लेकिन उसमें नरेंद्र सरेंडर का नैरेटिव उनको डालना है। क्यों पाकिस्तान में तेल नहीं पहुंच रहा, वहां कौन नरेंद्र मोदी हैं? बांग्लादेश में नहीं पहुंच रहा, दुनिया के अलग देशों में हाहाकार मचा है, सब जगह के नेताओं ने सरेंडर किया है क्या? इनको हर चीज में अपना नैरेटिव डाल देना है। अरे जो पब्लिक का मुद्दा है वो ना उठाइए बॉस। युद्ध बाहर चल रहा है, उस युद्ध पर पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल युद्ध जो है वो भारत में शुरू हो गया। पीएम ने आज कांग्रेस की क्लास लगाई तो उधर कांग्रेस सिलेंडर लेकर मैदान में आई। कांग्रेस ने आज गैस की किल्लत को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो सिलेंडर लेकर चले आए। सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है। हरदीप पुरी मंत्री 9 फरवरी को कह रहे थे कोई कमी नहीं है, भंडार भरे हुए हैं। ये देखिए दिल्ली की खबर, ये आज का देश का है। वहां पर पंजाब, गुजरात, मुंबई सबसे खबरें आ रही हैं। हर जगह एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत हो चुकी है। लोग भारी लाइनों में कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, कोई देश का राज्य आप देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम इसकी चपेट में आ चुका है। पूरी तरीके से इसकी चपेट में आ चुका है कि घरेलू सिलेंडर की किल्लतें बढ़ गई हैं। इंडी गठबंधन और विपक्ष की दूसरी पार्टियां वो भी सवाल उठा रही। देश में गैस की किल्लत पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की तो उद्धव ठाकरे की पार्टी पीएम मोदी का मजाक उड़ाने में जुट गई। इस पॉलिटिक्स के बीच अरविंद केजरीवाल एक्टिव हो गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ईरान वॉर को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाए। संजय राउत और केजरीवाल को सुनिए, फिर आपको जमीन पर क्या हकीकत है वो दिखाता हूं। मोदी जी बहुत बड़े शास्त्रज्ञ है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। कुछ साल पहले मोदी जी ने एक संशोधन किया था कि नाले से गैस बनाएंगे। आपको याद होगा तब सब लोगों ने उनकी चेष्टा की, हाँ मजाक उड़ाया मोदी जी का, अरे क्या बोल रहे हैं।
हम नाले से गैस पैदा करेंगे और घर घर में चूल्हे जलाएंगे। अब वो समय आया है मोदी जी का संशोधन एक्चुअल प्रैक्टिकली निर्माण करने का। तो हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार का पहला प्रोजेक्ट जो है नाले से गैस बनाने का, वो हम मुंबई में निर्माण करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये है, किसी भी युद्ध के अंदर जब हमारा कोई स्टेक ही नहीं है, हमें किसी भी पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए था, हमें न्यूट्रल लेना चाहिए था। नॉन अलाइंड पॉलिसी भारत की विदेश नीति पिछले 75 साल से चली आ रही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने चंद दिनों के अंदर डिमोलिश कर दिया। वो जाके सीधे इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए, ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले उन्हें इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले उन्होंने नेतन्याहू को झप्पी पाने की क्या जरूरत थी? ये करके उन्होंने पूरे देश को संकट के अंदर डाल दिया है। उधर अखिलेश यादव ऐसे वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें गैस सिलेंडर के लिए मारामारी दिख रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि कभी ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए जनता भटकी थी, अब खाने के सिलेंडर के लिए भटक रही है। एक तरफ तो ये अलग अलग तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन असल में रसोई गैस की किल्लत का सच क्या है? हमने जब ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की तो हमको क्या दिखा, अब आपको वो बता। ये तस्वीर नोएडा की है। नौजवान, बूढ़े, महिलाएं, हर कोई खाली सिलेंडर लेकर लाइन में लगा है। सभी को तुरंत गैस चाहिए। अचानक सिलेंडर की बड़ी डिमांड से गैस सिलेंडर के दफ्तरों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। सुनिए खुद पब्लिक क्या बता रही। अभी मैं होटल से खाना लाके खा रहा हूँ गैस के कारण। कल होटल से खाना लेके आए सर, आज आए सिलेंडर लेने के लिए, अभी तक मिला नहीं सर। बुक नहीं हो रही है। ये पहले क्या करते हैं कि बुक हमारे नाम से बुकिंग करके ये सिलेंडर ब्लैक कर देते हैं। हम जब बुक करते हैं तो बुकिंग नहीं होती। यानी लोगों को दिक्कत आ रही है, ये लोग खुद बता रहे हैं। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर एलपीजी के लिए लंबी लंबी लाइनें दिखी। लेकिन ये लाइनें इसलिए भी लगी हैं क्योंकि लोगों को डर है कि आगे चलकर उनके घर में कहीं गैस खत्म ना हो जाए। सुनिए भोपाल में लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, वो खत्म होने वाले। एक तो 2008 दिन में एक खाली रखा था, मैं कि ये और भरवा लो चल के। घर वालों ने दबाव बना के रखा, सिलेंडर भरवा के ला कर दो। अच्छा हाँ, तो वो उन्हें पेपर पढ़ा होगा, पेपर में और आजू बाजू बातें चलती हैं, उस वजह से घर वाले भी घबरा रहे हैं। यानी कुछ लोग पैनिक बाइंग भी कर रहे हैं कि भाई अगर ये युद्ध लंबा चल गया, सिलेंडर नहीं मिला तो क्या होगा। तो सबके घर में एक स्पेयर सिलेंडर तो रहता ही है। लोग ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई जाओ भरवा लो, उसको रखो, लंबा चल गया तो क्या करेंगे भाई युद्ध। कोलकाता में तो एलपीजी सिलेंडर के लिए घरेलू कस्टमर से ज्यादा ऑटो वाले परेशान हैं। एलपीजी की किल्लत की वजह से जो ऑटो एलपीजी गैस से चलते हैं वो गैस भरवाने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन में लगे हुए हैं। कुछ ऑटो वालों ने बताया कि वो कल रात से लाइन में लगे हुए हैं। तो पब्लिक परेशान तो है बॉस, ऐसा नहीं कि पब्लिक मजे में जी रही, कुछ दिक्कत ही नहीं है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि ईरान वॉर की वजह से तेल गैस की सप्लाई जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इंपोर्ट कम हो रहा है। इंपोर्ट डाउन है तो जाहिर है उसका असर घरेलू मार्केट पर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन बात यह भी है कि लोग पैनिक बाइंग भी कर रहे हैं, कई लोग जरूरत की वजह से भी जा रहे हैं। यानी सच्चाई जो सरकार कह रही है और जो विपक्ष कह रहा है उसके बीच की है। जैसे सरकार कह रही है कि कुछ दिक्कतें नहीं है, वैसी भी स्थिति नहीं है, पब्लिक कह रही है दिक्कत आ रही है। जैसा विपक्ष कह रहा है कि एकदम ये खत्म मामला हो गया, वैसा भी नहीं है, पब्लिक कह रही है कि नहीं कई जगहों पर सिलेंडर मिल रहा है। जिसे गैस की जरूरत है वो तो ले ही रहा है, लेकिन जिन्हें अभी जरूरत नहीं है वो भी भरवा ले रहे हैं, जिससे आगे कोई दिक्कत ना। कई जगहों पर गैस एजेंसी के मालिकों का कहना है कि गैस की ना तो दिक्कत है ना किल्लत है, लेकिन लोगों के पैनिक में आ जाने की वजह से अचानक गैस की डिमांड बढ़ गई। पटना में गैस एजेंसी मालिकों ने क्या कहा है सुनिए। गैस का कोई किल्लत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, गैस आराम से मिल रही है, बुकिंग कीजिए 2 दिन में गैस मिल रहा है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, अगर हर कोई ये चाहेंगे कि हमको एक ही दिन में गैस मिल जाए, 140 करोड़ आबादी को 100 करोड़ सिलेंडर कहां से आएगा। जो हाल नोएडा से लेकर पटना तक है वही हाल गुजरात के अहमदाबाद में भी है। अचानक घरेलू गैस की डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। एलपीजी फेडरेशन वाले कह रहे हैं कि घरेलू एलपीजी में कोई शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ लोगों के पैनिक होने की वजह से डिमांड बढ़ी। घरेलू ऑपरेशन में ऐसा कुछ है नहीं, सिलेंडर तो मिल रहा है हर जगह, शॉर्टेज जैसा कुछ नहीं है। मगर जो अभी जो हाल में जो फिलहाल में जो न्यूज आ रहा है, इसकी वजह से कस्टमर में क्या थोड़ा पैनिक बुकिंग चालू हो गया है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से क्या जिसको सिलेंडर की जरूरत है वो भी बुकिंग करा रहा है। भाई एजेंसी वाले कुछ भी कहें, लोग क्या मजे में बुक करा रहे हैं, उनको पैसा तो लग ही रहा है। कल को अगर युद्ध लंबा खिंचा, किसी के जगह पे कहीं पे भी दिक्कत आई, उसको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा तो वो तैयारी नहीं करे अपने लिए। कल को ये भाई साहब बोलेंगे कि हाँ नहीं है आज तो नहीं है सिलेंडर, वो तो हाथ झाड़ देंगे।
तो हर आदमी एक सिलेंडर कम से कम भरा के रखना चाहता है। लोगों का पैनिक में आना कोई अस्वाभाविक थोड़ी है। उनको लग रहा है भाई युद्ध चल जाएगा तो क्या करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा तो लोग पैनिक में आएंगे ही। और शहर कोई भी हो, लोगों को डर एक ही बात का है कि कहीं उनके घर में गैस खत्म ना हो जाए। सिलेंडर नहीं मिला तो काम कैसे चले। इसलिए जिसके घर में अभी सिलेंडर की जरूरत नहीं है वो भी एडवांस में सिलेंडर भरवा कर रख लेना चाहते हैं। लखनऊ में लोग क्या कह रहे हैं सुनिए। क्या भी रहे हैं आप लोग सर न्यूज पे, तो हमने कहा ले लेने भी मिल नहीं डर तो नहीं लग रहा कि खत्म हो जाएगा गैस और मिलेगा नहीं? नहीं सर, डर क्या है कि अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत तो सर आएगी। डर तो है ही कि नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे, स्कूल चल रहा है, अभी पेपर चल रहे हैं बच्चों को, ये डर भी है। हाँ सर, डर तो है। हालांकि लोगों के इस डर के बीच आज सरकार ने फिर भरोसा दिया कि तेल गैस की सप्लाई को में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। एलपीजी का उत्पादन भी बढ़ाया गया, एलपीजी के दूसरे इंपोर्ट सोर्स भी देखे गए। यानी अगर एक जगह से एलपीजी के इंपोर्ट में दिक्कत आ रही है तो दूसरी जगहों से एलपीजी कैसे लाई जा सके, इसके लिए काम चल रहा है। सुनिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने क्या कहा। भारत सरकार ने हैज इशूड एन ऑर्डर ऑन 8 मार्च जिसके द्वारा उन्होंने रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को एलपीजी उत्पादन को मैक्सिमाइज करने का आदेश दिया। इन सभी प्रयासों की वजह से हमारा डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 25% and all these domestic LPG is being directed towards household consumers. यानी सरकार बार बार कह रही है कि कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद कहीं पे लोग कह रहे हैं कि भाई ज्यादा पैसा लेके दे रहा है, कई जगह लोग कह रहे हैं कि बुकिंग नहीं हो पा रही है। तो सरकार को इन समस्याओं के बारे में भी जमीन पे उतार कर लोगों को देखना चाहिए कि लोगों को क्या दिक्कत आ रही है। खाली कह देने से प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि कोई दिक्कत नहीं है, जीरो दिक्कत है, जीरो दिक्कत का मामला नहीं है बॉस। थोड़ी बहुत जहां भी दिक्कत है उसको भी कम कीजिए। और ऐसा नहीं कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन उसको और बढ़ाने की जरूरत है। और बात सिर्फ एलपीजी की नहीं है, कहां कहां ईरान युद्ध का असर पड़ने लग गया है वो आप देखिए। ईरान अमेरिका युद्ध का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ने लगा है। कुछ एयरलाइंस ने टिकट महंगी कर दी है या फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। एयर एशिया ने टिकट के दाम बढ़ाए हैं। एयर इंडिया ने कहा कि वो 12 मार्च से फ्यूल सरचार्ज के तौर पर 399 रुपया चार्ज करेगी, क्योंकि एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं और इस वजह से दाम बढ़ाए गए। इसके अलावा कई और एयरलाइंस ने भी कहा है कि वो जल्द ही दाम और बढ़ा सकती हैं। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया में एयरलाइंस या तो एयरफेयर बढ़ा चुकी हैं या बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन सरकार को यहां एंट्री मारनी चाहिए बॉस, कि थोड़ा सा अगर दिक्कत आई तो आप तुरंत पब्लिक से पैसा लेने लगते हो। थोड़ा कंपनी भी तो सहेगी बॉस, खाली पब्लिक सहेगी। आप पहले ही मुनाफा कमाते हो, एयरलाइंस जो है वो पैसा लेती ना है। अगर कोई दिक्कत नहीं है, सरकार सब मैनेज कर रही है, तो ये लोग क्यों बढ़ा रहे हैं? सरकार उनको बोले कि भाई जब हम कह रहे हैं तुम हम पे भरोसा करो, तुम क्यों पैसा बढ़ा रहे हो? और अगर थोड़ी तुमको दिक्कत आ रही है, कहीं से तुमको ज्यादा लग रहा है, तो खुद सहो, पब्लिक को क्यों दे रहे हो लोड? ये सब करना होगा बॉस। ये संकट एकदम कल नहीं खत्म हो रहा है और सरकार को प्रोएक्टिवली काम करना होगा। कई जगहों पे हो रहा है, जहां नहीं हो रहा वहां करना चाहिए।